मॉडल प्रैक्टिस सेट जो ईओएओ और एपीएससी एग्ज़ाम के लिए आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। यहाँ पे पूरे 120 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और कोशिश की गई है कि आप ये क्वेश्चन जो है इस एकदम न्यू करंट पैटर्न से लिए गए हैं, तो आप इसको अंत तक देखिए और अपने स्कोर को काउंट करके बताइए। मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा, बट उससे पहले आप वीडियो अगर चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके अपने आंसर को भी चूज कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाएगी। दो बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है नो वर्ड ऑफ सिंपैथी कुड एलिवेट हिज ग्रीफ एंड कीप क्राइंग। तो आपको यहाँ पे जो बताना है चूज वर्ड अपोजिट मीनिंग। ठीक है, 1 से 5 तक क्वेश्चन में अपोजिट मीनिंग बताना है एलिवेट का। तो एलिवेट का जो अपोजिट मीनिंग होता है वो एग्रीवेट होता है। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है पुलिस कॉन्फिस्केटेड अ ह्यूज कैच ऑफ आर्म फ्रॉम नेबरिंग विलेज। तो इसका जो अपोजिट होगा कॉन्फिस्केटेड का जो अपोजिट होगा कॉन्फिस्केटेड का होता है सीज करना और रिटर्न मतलब वापस कर देना। चांस फॉर इंडियन टीम टू विन सीम सिलेंडर। तो इसका क्या मतलब होगा तीसरे का दोस्तों जो आंसर होगा वो स्ट्रॉन्ग। सिलेंडर मीन्स वीक, स्ट्रॉन्ग मीन्स पावरफुल। अगला ऐसा ही क्वेश्चन है इंग्लिश का फ्यू हैवली टैलेंटेड डार्कन बर्ड इन ईच जनरेशन। तो इसका जो डार्कन का अपोजिट होगा वो होगा ब्राइटन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है एन आईसी रिसेप्शन ग्रेटेड अराइवल। तो आईसी का आपको अपोजिट बताना है, तो आईसी का दोस्तों अपोजिट होगा बाम। आईसी मीन्स कूल, बाम मीन्स तो पता ही है आप लोगों को। यहाँ से और क्वेश्चन दिए गए हैं 6 से 9 सेंटेंस आर गिवन ब्लैंक टू फिल विद अप्रोप्रिएट वर्ड। सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है। तो है डैश इट वाज रेनिंग ही वेंट आउट विदाउट अ रेनकोट। सिंस होगा दोस्तों यहाँ पे, बिल्कुल सही है। सिंस इट वाज रेनिंग ही वेंट आउट विदाउट रेनकोट। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 इन दिस यूनिवर्सिटी देयर इज नो डैश फॉर अवार्डिंग स्कॉलरशिप ऑन बेसिस ऑफ मेरिट इन एग्जामिनेशन अलोन। यहाँ पे दोस्तों का होगा प्रीसिडेंट होगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कैन यू पे डैश ऑल दीज आर्टिकल्स पे फॉर होगा। ठीक है दोस्तों। आई पार्क माई कार इन अ नो पार्किंग जोन बट आई डैश इट। 9 का होगा दोस्तों गॉट अवे विद। ठीक है, आई पार्कड माई कार इन अ नो पार्किंग जोन बट आई गॉट अवे विद इट। दोस्तों रीड क्वेश्चन नंबर 10 से 10 से 12 क्या करना है हैव इरर एंड सम आर करेक्ट। इरर आपको फाइंड करना है या कोई इरर नहीं है, ऐसा इसमें पूछा गया है। 3 क्वेश्चन दिए गए 10, 12, 11। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है यू कुड नॉट गिव मी अ हैंड विद दिस वुड नॉट यू। तो इसमें आपको बताना है कि किस पार्ट में इरर है। तो इसमें है वुड नॉट यू में इरर है। ठीक है, यू हैड बेटर नॉट लेफ्ट योर कार अनलॉक्ड सेड माई फ्रेंड्स। ठीक, यू हैड बेटर नॉट लेफ्ट योर कार अनलॉक्ड। तो इसमें जो इरर है वो है यू हैड बेटर नॉट टू लेफ्ट, इसमें इरर है। रीड क्वेश्चन नंबर 12 इट्स नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट हर टू डू ऑल द कुकिंग हर सेल्फ व्हेन शी हैड नो ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। तो इसमें जो इरर है वो है व्हेन शी हैड नो ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस में इरर है। 13 से 17 पढ़िए। इसमें क्या पूछा गया है 4 अल्टरनेटिव्स चूज वन विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर। तो जो कैपिटल लेटर में जो वर्ड लिखे हुए हैं इनका मीनिंग आपको इसमें से छांट के बताना है। तो जो है व्हीकल स्लो डाउन एज दे मूव्ड अप द ग्रेडियंट। तो इसका जो ग्रेडियंट का आपको मीनिंग यहाँ पे अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। तो ये होगा स्लोप और इंक्लाइन। ठीक है, इट इज डेप्लोरेबल that millions of people in India are below poverty line। तो इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा रिग्रेटेबल। ठीक है, शर्म की बात है। गवर्नमेंट शुड
प्रोस्क्राइब दैट सॉर्ट ऑफ लिटरेचर। तो प्रोस्क्राइब का जो अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा वो क्या होगा, वैन। ठीक। वॉल्केनो ऑन द आइलैंड इज डोरमेट। तो डोरमेट का अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होता है, मतलब इनएक्टिव। ठीक है। रीड क्वेश्चन नंबर 17। अ पर्सन हु इक्विवोकेट शुड नॉट बी रिलाइड अपॉन। इसका होगा गिव मिसलीडिंग स्टेटमेंट। इवेक्यूएट्स का होता है गिव मिसलीडिंग स्टेटमेंट। 18 से 20 में क्या है, एक सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड दिया गया है, उसके नीचे 4 अल्टरनेट, बीच में भी इम्प्रूव सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में जैसे लेड दिया है, पुअर टॉम लेड द साइड ऑफ अ ट्री बिफोर ही कुड वॉक फर्दर। तो लेड की जगह पे यहाँ पे कौन सा सही वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो है ले। ठीक है। यू मस्ट अकस्टम योर सेल्फ विद न्यू आइडियाज़। तो अकस्टम योर सेल्फ विद की जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो ये है अक्यूटम योर सेल्फ टू। विद की जगह पे टू का यूज होगा। दिस टेलीफोन नंबर इज़ नॉट एग्जिस्टिंग। तो इज़ नॉट एग्जिस्टिंग की जगह पे हम यूज कर सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। ये सही होगा इसकी जगह पे। ठीक है दोस्तों। अब अगले पार्ट में है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आप लोगों के इसके आंसर बता दे रहा हूँ। आप इन सारे क्वेश्चन को देख लीजिए और खुद सॉल्व कीजिए। जैसे 21 का जो आंसर है वो बी है, 22 का आंसर सी है, 23 का आंसर बी है, 24 का आंसर डी है, 25 का आंसर डी है, 26 का आंसर डी है, 27 का आंसर बी है, 28 का आंसर ए है, 29 का आंसर सी है, 30 का आंसर ए है, 31 का आंसर बी है। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ लें फिर सॉल्व करें। 32 का आंसर ए है, 33 का आंसर ए है, ऐसे ही 34 का जो आंसर है वो है दोस्तों सी। सारे क्वेश्चन को पढ़ लें फिर आराम से सॉल्व करें। ऐसे ही 35 का जो आंसर है वो है डी, 36 का आंसर ए है, 37 का आंसर बी है, 38 का आंसर है दोस्तों बी। उनतालीस का आंसर सी है। ठीक है दोस्तों। 40 का जो आंसर है वो ए है। 41 का आंसर है दोस्तों बी। बयालीस का आंसर डी है। 42 में क्या है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। तो ये स्टेटमेंट सही है, बाकी गलत हैं। वो अमंग फॉलोइंग वॉज नॉट मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कौन मेंबर नहीं है, तो ये एम के गांधी। ठीक, मेंबर नहीं है। बाकी बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, ये सब हैं। गांधी जी वॉज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ कांग्रेस। 44 में सी है। इसका मतलब हुआ कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड नहीं है। तो प्रमोट एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ पीपल, ये ऐसा कुछ डीपीएसपी में है।
टू प्रोटेक्ट ऑल मोनूमेंट ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट, ये भी DPSP में है, ये फंडामेंटल राइट में नहीं है। ठीक है दोस्तों। जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर हेल्ड टू, तो इसमें होगा कंसीडर एंड पास अ बिल ऑन विच टू हाउस डिसएग्री, जब डेडलॉक हो जाता है कोई बिल के ऊपर तब ऐसा, पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। हु अमंग फॉलोइंग गैप डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एज ए साइंस विच डील विद वेल्थ, तो ये डेफिनेशन किसने दी है, ये है एडम स्मिथ ने, सभी लोग जानते हैं। कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स आर आल्सो कॉल्ड, जो कॉन्स्पिक्यूअस गुड हैं उनको और क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सब कुछ बोलते हैं, बेबलेन, स्नोब, प्रेस्टिजियस, यानी ऑल ऑफ द अबव होगा। रीड क्वेश्चन नंबर 40, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन, तो यह है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है दोस्तों। रीड क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो ये होगा बी वाला, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज इम्परफेक्ट कंपटीशन इन बेनिफिशियल फॉर सेलर, तो ये गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ठीक है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग मोनोपोली, मोनोपोली का मीन क्या होता है, तो फर्म जो प्राइस टेकर, ये गलत है, बाकी सारे सही है। यूनिक प्रोडक्ट, सिंगल सेलर। ठीक है। ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल अ सीरीज ऑफ मीटिंग रिफर्ड एज अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड प्राइमरली टू डिस्कस, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसके लिए हेल्ड हुई थी, किस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, तो ये हुई थी ग्रांट ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसमें फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। अब बताओ कि किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्ट लिया था, तो हु अमंग फॉलोइंग पुट बिफोर ब्रिटिश and figure illustrating systematic blooding wealth resource of India as a result of British rule and pointed out impact of this drain in economy, तो इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने इनकी एक बुक भी इन्होंने लिखी थी, आप उसका नाम बताइए। हु अमंग फॉलोइंग फाउंडेड ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, तो ये हैं महात्मा गांधी। ठीक, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल टर्म सूरत स्प्लिट रिफर्स टू अफेयर्स ऑफ, तो ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है दोस्तों। सूरत स्प्लिट कब हुई थी, डेट बताएं। इन आफ्टर मंथ ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी एंड बाइकट मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, 1905। Who the following is well known to have this movement in तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में ये स्वदेशी मूवमेंट को किसने रन किया था, तो ये हैं चिदम्बरम पिल्लाई। और द फॉलोइंग इज नोन एज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह, तो बारदोली सत्याग्रह के प्रोमिनेंट लीडर कौन है, तो ये हैं वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस आपको ध्यान से सॉल्व करना है, पढ़ना है। इन 1929 लाहौर सेशन ऑफ INC और इंडियन नेशनल कांग्रेस होल्ड स्पेशल सिग्निफिकेंस बिकॉज, इस दिन ऐसा क्या हुआ था, तो पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर एज द गोल ऑफ कांग्रेस इसी दिन। ठीक है, 1929 लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वॉज ग्रांटेड, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किस एक्ट के अंदर ग्रांट की गई थी, तो यह है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाय BR अम्बेडकर, तो BR अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई इनमें से कौन सी बुकें हैं, तो ये है बुद्धा और कार्ल मार्क्स। रीड क्वेश्चन नंबर 60, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज विड्रॉन आफ्टर, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसके बाद, तो चोरी चोरा एक्सीडेंट हो गया इंसिडेंट, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया। मनिका बत्रा हु रिसेंटली रिसीव्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो ये है टेबल टेनिस से। मनिका बत्रा का रिलेशन टेबल टेनिस से है। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिसेंटली बैन्ड चाइनीज एप्स इंक्लूडिंग PUBG, ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों। विच इंडियन सिटी रैंक्ड हाईएस्ट इन IMD's ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020, ये है हैदराबाद। 2020 थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस वॉज, तो 2020 थीम इंटरनेशनल डे ऑफ पीस क्या है, तो शेपिंग पीस टुगेदर।
इंडिया रैंक 116 इन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स एनुअल रिपोर्ट। तो ये रिलीज किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। रीड क्वेश्चन नंबर 66। फॉलोइंग आइटम कंसिस्ट टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 यू आर एग्जामिन। तो स्टेटमेंट 1 में दे द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल डिसअपियर व्हेन इट इज हीटेड स्ट्रांगली ड्यू टू हीटिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और क्रिस्टल इज लॉस्ट। तो आप बताना इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। कन्वर्जन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट टू ब्लैक कॉपर ऑक्साइड ऑन हीटिंग इज अ फिजिकल चेंज। चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन डू नॉट चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो आपको बताना इसमें कौन सा सही है। तो यह है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स एंड ये स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट पहला गलत है दूसरा सही है। ठीक है दोस्तों, 68 में भी दो स्टेटमेंट दिए हैं। वाटर इज अ हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बॉइलिंग पॉइंटिंग। तो क्या ये सही है। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही हैं और सेकेंड जो है पहले की सही व्याख्या भी करता है। फॉलोइंग आइटम कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट। फिर यहाँ पे दो स्टेटमेंट दोस्तों दिए गए हैं। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज एज अ ड्राइवर मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर आर डिमिनिश्ड इन साइज। तो 69 में आपको बताना है क्या सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू बट सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। तो मतलब दोनों सही हैं बट पहले दूसरे का कोई रिलेशन नहीं है। 70 में अ थर्मोफ्लास्क इज मेड ऑफ डबल वॉल्ड ग्लास बोतल। मेटल आर गुड कंडक्टर वाइल गैस एंड एयर आर पुअर कंडक्टर। तो आपको बताना कि ये सही है। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही हैं और सेकेंड स्टेटमेंट पहले की व्याख्या भी ठीक से कर रहा है। रीड क्वेश्चन नंबर 71। कोलिजन कोलेशन प्रोसेस ऑफ प्रिसिपिटेशन इज एप्लीकेबल टू। तो ये होगा दोज क्लाउड विच डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड फेजिंग लेवल। विच वन अमंग फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। तो ये होगा कैल्शियम। बैलेंस डाइट शुड हैव अप्रॉक्सीमेटली। ये तो ये ना ये बैलेंस डाइट का ये फार्मूला है 1/5 प्रोटीन 1/5 फैट 3/5 कार्बोहाइड्रेट। विच अमंग फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सी सही है। एक्सपेक्ट पल्मोनरी आर्टरी ऑल अदर आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन। ठीक है, व्हाट आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो ये है एनिमल हुज बॉडी टेम्परेचर वेरीज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। अ कंप्यूटर परफॉर्म इट्स ऑपरेशन इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ पिको सेकेंड। तो पिको सेकेंड का इक्विवेलेंट क्या होता है 10⁻⁻12 सेकेंड। कंप्यूटर मेमोरी जनरली मेजर इन बाइट्स। 1 पेटाबाइट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज इक्विवेलेंट टू 1024 यानी 1024 टेराबाइट। हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज। तो ये कितने के बराबर है। तो ये है 7CA3F। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर्ड बाय चैनल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। तो इनको क्या बोलते हैं। तो इनको बोलते हैं बैंडविड्थ। तो इनको बैंडविड्थ बोलते हैं। विच वन फॉलोइंग टेक्निक डिवाइड्स फिजिकल मेमोरी स्पेस इनटू मल्टीपल ब्लॉक एंड ईच ब्लॉक हैज अ स्पेसिफिक लेंथ। तो यह है सेगमेंटेशन। इंडिया इज परमानेंट मेंबर ऑफ आईएलओ गवर्निंग बॉडी सिंस। तो ये है 1922। विच द फॉलोइंग कोड प्रोवाइड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन के लिए कौन सा कोड रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है। तो ये है इंडस्ट्रियल रिलेशन 22। ये नया आया है। ठीक है दोस्तों, रीड क्वेश्चन नंबर 83। विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन वाज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बीपी अदरकर कमेटी। तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट
1948 यानी 1948। Which of the following industrial action has been declared illegal by court of law in India? ये है घेराव। Concept of cooperation in industrial relation was implemented through which of the following? तो ये सभी हैं। वर्क कमेटी, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है। इन विच टाइप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग वर्कर्स लूज समथिंग इंस्टेड ऑफ गेनिंग। तो ये है कंसेशन बार्गेनिंग में वर्कर लूज करते हैं गेनिंग की वजह पे। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट टेकन इन ट्राइपेरेट बॉडीज इन इंडिया। यह है ILO। हु वाज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर। तो हैं डॉक्टर CH हनुमंत राव। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज टेकन एज ए बाईपार्टिजम इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो यह है C लेबर एंड मैनेजमेंट। यूनियंस ऑफ क्लोज शॉप, प्रिफरेंशियल शॉप और नोन एज। तो इनको बोलते हैं यूनियन सिक्योरिटी मेजर। व्हाट इज वाइल्ड कैट स्ट्राइक। तो वाइल्ड कैट स्ट्राइक क्या होती है? ये होती है स्ट्राइक काइल्ड बाई अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स ऑन स्पेयर ऑफ मूवमेंट विदाउट एनी फॉर्मल नोटिस टू एम्प्लॉयर एंड कंसेंट फ्रॉम यूनियन। ठीक है। तो इसका आप बस देख लें और कई बार पढ़ के रट लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जुरिस्डिक्शनल स्ट्राइक। तो जुरिस्डिक्शनल स्ट्राइक क्या होती है? ये टी यूनियन में क्लेम टू रिप्रेजेंट सेम सेट ऑफ वर्कर्स एंड में क्लेम ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ दिस क्लेम एंड गो फॉर ए स्ट्राइक प्रेशराइज मैनेजमेंट। ठीक है। व्हाट इज येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट। तो येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये होता है व्हेन मैनेजमेंट सिक्योर एन एग्रीमेंट फ्रॉम वर्कमैन दैट ही विल नॉट जॉइन अ यूनियन ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। 94 कंसिडर फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट रिगार्डिंग नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम। तो 94 में क्या सही होगा दोस्तों? तो ये होगा, उन्हें स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हैं। रीड क्वेश्चन नंबर 95। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम प्रिवेल इन रिस्पेक्ट एडजुडिकेशन इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ये है डी डिस्क्रिशनरी रेफरेंस एंड कंपल्सरी एक्सेप्टेंस। 96 विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्राइक और नॉट अथोराइज्ड बाय यूनियन। ये है ऑल ऑफ दी अबव। क्विक स्ट्राइक, लाइटिंग स्ट्राइक, वाइल्ड कैट स्ट्राइक ये यूनियन के द्वारा अथोराइज नहीं की गई हैं। कंसिडर फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। यानी इसका स्टेटमेंट 3 सही है, बाकी 2 गलत हैं। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। सोशल जस्टिस इज गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर लेजिस्लेशन। तो है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट 1934 वॉज इनेक्टेड टू इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यह रॉयल कमीशन ऑन लेबर। नो कंट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग बेनिफिट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना है बट बेनिफिट मिलेगा। तो यह दोनों के अंतर्गत एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज nominal account. The new partner bring any additional amount of cash other than his capital contribution, then it is termed as premium of goodwill. In which year decision of demonetization was announced in India? तो शायद सबको ही पता होगा, 2016। Some of the good purchase for trading are used for construction of business premises. The account to be created in purchase account. An amount of 500 received from a customer has debited to his account. This error is classified error of commission. Depreciation is non-cash operating expenditure. Loss on sale of machinery is credited to machinery account. Economic life of an enterprise is split into some periodic intervals as per which concept?
periodicity, salary paid to factory manager is an item of factory overhead. Goods in transit sent from head office are shown in the balance sheet as head office. ठीक है. Accountant should follow same principle of accounting continuously as per which accounting convention of consistency. Rent paid to landlord should be credited to cash account. Which goodwill is withdrawn by partners, which of the following is credited? तो ये है cash account. Which high court has directed city government to ensure free food and medical treatment to HIV positive persons? Delhi High Court. Term amortization applies to decrease book value, intangible fixed assets. Where is the Institute of Mathematical Science located? Chennai. Wage paid for installation of machinery was wrongly debited to wage account. Which of the following error is? ऐसा कब होता है? तो ऐसा प्रिंसिपल एरर होता है. Goodwill brought by incoming partner in cash was joined in a partnership fund is taken away by old partner is which ratio? Sacrificing ratio. Part of share capital which can be called upon only on a liquidation of company is called. इसको बोलते हैं reserve capital. How many new members have been recently added to UN Security Council in 2023 for a 2-year tenure? तो ये 5. दोस्तों ये तो कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस मॉडल प्रैक्टिस